नमस्कार दोस्तों, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को नगीना शर्मा बोकारो गार्डन की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने प्लांट रखे हुए हैं, इसे आप ध्यान से देखें, इसे पहचानें। अक्सर क्या होता है, प्लांट को पहचानने में परेशानी आ जाती है, गलतफहमी हो जाती है। इसके पत्तों पर ध्यान दें, इसके पत्ते किस तरह के हैं उसको देखें। इसकी जो कलियां हैं वो किस तरह की हैं, इस पर नज़र डालें आप। ये प्लांट कनेर का है। इसमें फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे ऑरेंज कलर के भी आते हैं, येलो कलर के भी आते हैं, ढेर सारे कलर्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। एक कली इसमें यहाँ निकली हुई है, पत्ते आप इसके देख रहे हो। एक जो पूरी तरह से खिल गया है वो मैं ला रही थी तो नीचे गिर गया। ये इस तरह से खिलने के बाद हो जाता है। अभी ये अच्छे ढंग का नहीं रह गया है, इसे मुझे खोल कर आपको दिखानी होगी। तो इसे मैं इस तरह से खोलती हूँ, यूँ। इसे दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि मेरे एक व्यूअर्स ने ये कहा है कि ये कनेर का पेड़ है, कनेर प्लांट है, तो उनको मैं ये दिखलाना चाह रही हूँ कि आप इसको गौर से देख लें। कनेर का प्लांट यहाँ है। इस तरह का कनेर के पत्ते होते हैं, ऐसे उसके ये होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब आइए आप दूसरी इसकी जिस जिस पर उनकी गलतफहमी हो गई थी, उस प्लांट पर, उसकी मैं एक डंठल यहाँ लेके आई हूँ। इसके पत्ते पर आप ध्यान दें, इसके पत्ते किस तरह के हैं, और इसके फ्लावर्स पर आप ध्यान दें, इसके फ्लावर्स किस तरह के हैं। हाँ, कलियाँ थोड़ी मुझे भी मिलती जुलती लग रही है। कली एक जैसी ही दिख रही है, जैसी ये है उसी से मिलते जुलते दूसरी वाली भी लग रही है। आपको गलतफहमी होना वाजिब ही था, क्योंकि आप देखोगे तो एक कली मिलती जुलती ही है। लेकिन जब इसके पत्ते पर आप गौर करोगे तो आपके समझ लग जाएगी कि नहीं, ये प्लांट कनेर का नहीं है। दोस्तों, इस तरह की गलतफहमी हो जाती है। फ्लावर्स प्लांट्स भी इतने ज़्यादा तरह के हैं कि इसमें गलती हो जाती है, और कभी कभी तो आपको नर्सरी वाले भी गलत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ये जो कनेर का है प्लांट, इसके पत्ते काफ़ी लंबे लंबे हैं, आप देख रहे होंगे, काफ़ी लंबे होते हैं इसके पत्ते। और जो अलमेंडा का है, इसका प्लांट का पत्ता काफ़ी छोटा छोटा होता है। बस मैं आज इसका परिचय अभी आपसे करवा रही थी। अब मैं आज कुछ कटिंग्स लगाकर इसका आप यहाँ नींबू के मैंने कुछ कटिंग्स रखे हुए हैं। जितेंद्र सिंह जी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक आप कटिंग लगा के नहीं दिखाओगे मैं नहीं लगाऊंगा। वो मेरे लगाने के बाद लगाएंगे,
और बरसात कहीं इस तरह से निकल ना जाए, बरसात ही कटिंग लगाने के लिए सबसे बेहतरीन समय होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज सब कुछ छोड़कर पहले कटिंग ही लगा लेती हूँ। हालांकि मुझे बहुत परेशानी है नींबू की कटिंग लगाने से। मेरे पास इसके 5-6 पिछले साल के बचे हुए रह गए हैं। इसलिए मैं आपसे बता देती हूँ कि प्लांट जब मेरे पास ढेर सारे इसके नींबू के हो गए हैं तो मैं इसे आपको केवल दिखाने के लिए लगा रही हूँ। मैं इसके रूट को डेवलप नहीं करने दूंगी, क्योंकि फिर मेरे पास बहुत सारे प्लांट इसके हो जाएंगे। मैं कितने ढेर सारे को लगाऊंगी। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसके पत्ते को इसमें से रिमूव कर लेते हैं और रिमूव करके मैं काट लेती हूँ। इसके बाद मैं आपसे फिर शेयर करती हूँ। तो इस तरह से नींबू के पत्ते को काट कर हटा दिए और इसको 5-6 इंच का, क्योंकि 1.5 से इतना तक, मान लो 1.5 से लेकर 2 इंच तक ये ज़मीन के नीचे चला जाएगा, तो ऊपर इतना रहना चाहिए। इस तरह के इसमें मैंने कटिंग काट के रख लिए हैं। ये मैंने 5 इसमें रखे हैं और आपको इसमें पीला पीला लगा हुआ दिख रहा होगा, येलो कलर्स के दिख रहे होंगे। ये इसमें हल्दी लगे हुए हैं। हल्दी पाउडर को घोलकर मैंने इसमें लगा दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि हल्दी जो है वो एंटीसेप्टिक होता है। तो इसको लगा देने से इसमें फंगस वगैरह लगने की संभावना कम हो जाती है। अब इसको ज़मीन में लगा देने हैं। इसको ज़मीन में लगाने के लिए यहाँ मैंने इससे होल बना लिए हैं। ऐसे करके होल बना लिए हैं ताकि इसमें जो हल्दी लगाए हैं वो सारे के सारे पूछ ना जाए। अगर कस के इसके सीधे दबाती हूँ तो क्या होगा, सारे के सारे वो हल्दी उसके पूछ जाएंगे। तो इस तरह करने के बाद अब इसमें से एक एक को उठानी है और इसमें डालनी है। ऐसे आप लें और इसमें इसको डाल दें। पहले एक एक को डाल देती हूँ सबको, इसके बाद मैं दबा दूंगी। इसको पकड़नी है, थोड़ा सा तिरछा रखते हुए इसको अंदर की ओर दबा देने। जो होल बना के पहले से रखी है, 5 मैंने कटिंग्स इसमें डाले हैं। देखती हूँ क्या डेवलप करते हैं। तो इस तरह से जब लगा दिया आपने, तो अब इसे अच्छी तरह से बगल की मिट्टी को आप इसमें अच्छी तरह से दबा के बैठा दो। यहाँ साइड से इसको दबा दो, बैठा दो यहाँ मिट्टी को ऐसे हाथ से।
तो चलिए अब इसमें वाटर डाल देते हैं, पानी अच्छी तरह से डाल देनी है और इसके बाद इसमें मॉइस्चर का ख्याल रखनी है, फिर ये कटिंग्स लग जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं आज आपसे विदा ले रही हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा